व्हाट डिड यू ईट, बोलो आपने कल आज क्या खाया था। जो खाया था वही तो व्हाट है। हमने क्या कहा, जो आपने आज खाया, क्या खाया था, जो खाया था वही तो व्हाट है ना। तो इसका मतलब यही हमारा जो व्हाट है वही हमारा क्या होगा, जो खाया गया वो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा ना। ये हूम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हु जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। तो इसमें मैं पहले तो आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स दूंगा जिससे आपका ज्ञान बढ़े, उसके बाद में एडवांस तक चलेंगे। जो हाल फिलहाल के जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं कैसे बनते हैं। एक एक बात को आप नोट भी करते रहना और कॉपी कलम निकाल लो, पढ़ना स्टार्ट करो। मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं LSD इंग्लिश क्लास और उस पर मैं आप पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पैसिव वॉइस सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट सिखाया था। इसमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट या इसे ही कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो आप समझने का प्रयास करो। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना भाई, वो होता है और अंत में फुल स्टॉप। यहां V1 नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा क्या, V2। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, अगर सेंटेंस में V2 है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। और मान लीजिए यहां पर मी लिखा है तो हमें यहां पर क्या लिखना है, आए। यहां पर अस लिखा है तो यहां पर हमें क्या लिखना है, वी। और यहां पर मान लो देम लिखा है तो हमें यहां पर क्या लिखना है, दे। और यहां पर अगर जैसे मान लो हिम लिखा है तो यहां पर हमें क्या लिखना है, ही। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अब आपको वो अगर वीडियो ना देखा हो तो उसको भी देखें। और इसके बाद में फिर जैसे ही अगर आपको कहीं पर V2 नजर आता है, V2 अगर आपको कहीं पर डिड नजर आता है तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को हमें वाज या वर में चेंज करना होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इतना समझ गए ना, वाज वर लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। तो हमने क्या लगा यहां पर, वाज या वर। और उसके बाद में ये वर्ब कोई भी हो हमें थर्ड फॉर्म में ही चेंज करनी है। इसके बाद में फिर हमें लगाना है बाई और इस सब्जेक्ट को यहां पर लेके आते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसे हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं समझे। अगर मान लो बेटा यहां पर आए लिखा है तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, मी। देखो यहां पर आए तो यहां पर क्या होगा, मी। अगर मान लो यहां पर वी लिखा है तो हमें यहां पर क्या लिखना है, अस। अगर मान लो यहां पर शी लिखा है तो हमें यहां पर क्या करना है, हर। बोलो इतना आपके समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 1 लिखा है, ही बीट यू। अब अच्छे से मेरी बात को समझना बेटा, ये बीट है, इसकी V1 और इसका V2 दोनों फॉर्म सेम होती है। अब इसमें आपको देखकर आप ये नहीं पहचान सकते ये V1 लिखा है या V5। तो मैं तुमको एक और बढ़िया सा ज्ञान देता हूं। अगर ही है तो अगर ये बेटा अगर प्रेजेंट टेंस होता तो इसके साथ में क्या लिखा होता, बीट्स है क्या, बीट। इसका मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हमें चेंज क्या करना है, यू को उठाएंगे। अब जैसे यहां पर मैं यू को भी बताता हूं, अगर यहां यू लिखा है तो यहां पर भी आपको यू लिखना, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम होती है। तो यू को हम ले आए यहां पर यू का यू। अब आपको क्या लगाना है, वर्ब। और बीट का थर्ड फॉर्म चेंज होता है, उसे बोलते हैं बीटेन। और फिर आपको क्या लगाना है, बाई। और ही है, ही को यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। देखो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। इतना आप समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद में अब अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, स्ट्रक्चर नंबर 2, तो सब्जेक्ट होगा डिड प्लस नॉट। और डिड प्लस नॉट तो आएगा क्या, V1। अब आपको क्या करना है, इतना आपको समझना है कि चाहे बेटा यहाँ पे डिड हो तो भी हमें वाज वर लगाना है और चाहे V2 हो तो भी हमें वाज वर लगाना है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर बनाएंगे सब्जेक्ट और फिर इसको हटाएंगे और वाज या वर को लगाएंगे। नॉट है तो हमें भी लगाना जरूरी है।
और वर्ब कोई भी हो हमें थर्ड फॉर्म में ही चेंज करनी है। वर्ब के बाद बाय लगाया और इस सब्जेक्ट को हमने बनाया क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। अब देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे यू डिड नॉट डू योर वर्क। अब यू डिड नॉट डू योर वर्क, आपने अपना काम नहीं किया। अब देखो बेटा, ये डू हमारा मेन वर्ब है और ये डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क। पूरा योर वर्क ऑब्जेक्ट है, ना कि अकेला योर और ना ही अकेला वर्क। क्लियर। तो अब आप इसको यहां पर ले आओ तो हो जाएगा योर वर्क। अब वाज वर्क लगाना है तो वर्क, जो वर्क होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो योर वर्क वाज नॉट डन, डू का थर्ड फॉर्म डन। और फिर लगाओ बाई और उसके बाद में यू को उठाओ यहां पर ले आओ तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम। क्लियर हुआ ना इतना। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। 4 प्रकार के इंट्रोगेटिव बताऊंगा इसमें। स्ट्रक्चर नंबर 3 फर्स्ट टाइप, क्योंकि आपने जो है आपकी किताब में भी क्या है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइप और 3 टाइप, कुछ जो अच्छी किताबें हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा 4 टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप ये है, इसमें क्या करना होता है समझने का प्रयास करें। हमेशा जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके बाद में V1 और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहां पर केवल इतना रखते हैं वर्ब। ठीक। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, डिड। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो अभी हमें पता नहीं है कौन सा टेंस हो सकता है, लेकिन अब डिड आया तो इसके साथ V1 आएगा। फिर हमने लगाया क्या, सब्जेक्ट, और उसके बाद में V1 और ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, अंत में क्वेश्चन मार्क और पैसिव बनाना है। तो हमें यहां पर लगाया क्या, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर बनाया सब्जेक्ट। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब थी किसके अकॉर्डिंग आई, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि डिड एक ऐसी डिड हो गया और हैड हो गया, ये 2 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिस पर बेटा सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ऑलवेज डिड ही रहेगा और हैड ही रहेगा। तो हमने यहां पर, लेकिन अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहां पर वॉज या वर्ब, और लगेगा किसके हिसाब से, ये जो सब्जेक्ट आया इसके हिसाब से वॉज या वर्ब आएगा। आएगा कहां से, चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा ली। अब सेंटेंस में यदि नॉट है तो हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो नहीं लगाना। और ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगाओ, ये V1 चेंज हो गया थर्ड फॉर्म में और ये सब्जेक्ट आ गया यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और अंत में क्वेश्चन मार्क लग गया। क्लियर। तो अब इसको देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे डिड यू ईट फूड यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसका मतलब है क्या आपने कल खाना खाया था। अब भैया फूड को यहां पर ले आए। देखो बेटा एक बात मैं बता दूं, हमेशा जब भी एक्टिव से पैसिव में बनाना तो ऐसे ही बनाना, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट लगा लेना। अब आपको यहां पर ये कोई टेंशन नहीं रहेगा, भाई फूड सिंगुलर, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, वाज। क्लियर हुआ। तो वाज फूड। अब यहां नॉट नहीं है, हम भी नहीं लगाएंगे, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, और बाय और ये आएगा यहां पर तो यू का यू, और एस्टरडे को। अब एक और बात बता दे, चाहे एस्टरडे लिखा हो, चाहे लास्ट नाइट लिखा हो, चाहे टुमारो लिखा हो, चाहे टुडे लिखा हो, ऐसी कोई भी एडवर्ब है हमेशा लास्ट में लगाना बेहतर होता है, बेस्ट होता है, अदरवाइज आप सेंटेंस को रॉन्ग कर दोगे। क्लियर। अब आते हैं हम अपने सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव पर। सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसमें WH फैमिली का कोई ना कोई एक वर्ड होगा, फिर आपकी HV होगी। HV यहां पर क्या है बेटा, डिड होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, और V1 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो कोई भी WH फैमिली का वर्ड लिखा हो, जो लास्ट में मैं 2 बताऊंगा उनको छोड़ करके, तो आपको क्या लिखना है, सेम WH आपको उतार देना है। डिड है तो यहां पर आपको क्या लगाना है, वाज या वर्ब, और फिर आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को ले आए
यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, इनके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज वर्ब डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? अब सेंटेंस में यदि नॉट है तो हमने भी यहाँ पे लगा दिया, नहीं होगा हम नहीं लगाएंगे, और फिर इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे बाई, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। क्लियर? आप देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं कि जैसे लिखा है व्हाट डिड यू ईट टुडे और क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये तो सेंटेंस थोड़ा सा कठिन है, मैं जानता हूं, अभी मैं बना के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखो बेटा, व्हाट का क्या लगाया, व्हाट लगा दिया। क्लियर? अब व्हाट लगाया तो हमें यहां पर क्या चाहिए, वॉज या वर चाहिए, तो अब हमें वॉज या वर नहीं मालूम है, क्या लगेगा, अब आप समझो। उसके बाद में फिर हमें यहां पर सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हमें क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें वर्ब लेनी है, तो यहां पर लिख देना है ईटन। अब देखो, समझने का प्रयास करें कि व्हाट डिड यू ईट, बोलो आपने कल आज क्या खाया था, जो खाया था वही तो व्हाट है। हमने क्या कहा, जो आपने आज खाया, क्या खाया था, जो खाया था वही तो व्हाट है ना, तो इसका मतलब यही हमारा जो व्हाट है वही हमारा क्या होगा, जो खाया गया वो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा ना। तो अब जो खाते पीते हैं बेटा वो क्या होता है, सिंगुलर। अब बोलो व्हाट वाज ईटन, अब आपके द्वारा क्या खाया गया, तो यहां पर हम बाई लगा करके और फिर आपको क्या लिखना है, किसके द्वारा, यू, और लगा दो टुडे और क्वेश्चन मार्क। बोलो ऐसा है ना, कभी आपने ये सेंटेंस पढ़े हैं, नहीं पढ़े ना, अरे इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्लियर हुआ ना? अब देखो इसको हटाते हैं और फिर और आगे दो टाइप के बचे वो भी बताते हैं। अब अगला सेंटेंस देखो, व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क और क्वेश्चन मार्क। अब ये तो सेंटेंस बेटा WH का है, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो आपने क्या लिखा, वाई का वाई लिख दिया। अब योर वर्क है, यहां पर आया तो योर वर्क। अब बोलो यहां पर हमें हेल्पिंग वर्क चाहिए, तो योर वर्क बेटा ऑलवेज सिंगुलर, तो क्या लगेगा, वाई, वाई वाज योर वर्क। अब नॉट है इसमें, तो बोलो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगा, तो वाई वाज नॉट, वाई वाज योर वर्क नॉट, और डू का डन बाय, और किसके द्वारा, यू के द्वारा। बोलो ये बात समझ में आई ना? अब आते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर, मतलब थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। अब थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, लिखते हैं हु ब्रोक द ग्लास। बोलो ये आपका थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो, हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास को किसने तोड़ा, जिसने तोड़ा, बोलो बेटा वही तो सब्जेक्ट काम किया ना, ऐसा है। अब एक फोर्थ टाइप भी लिखते हैं और फिर आपको एक साथ में ही सिखाते हैं कि भाई ये फोर्थ टाइप और थर्ड टाइप ये कैसे होते हैं। अगला देखते हैं, whom did you beat और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब क्या होता है बेटा, ये देखो who broke the glass, ग्लास को किसने तोड़ा, बोलो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। यहां पे लिखा है whom did you beat, तुमने किसको पीटा। अब पीटने का काम किसने किया, तुमने, बोलो तुम सब्जेक्ट हुए, जिसको पीटा बोलो वो ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऐसा है ना। तो अब whom इसमें क्या है, ये whom जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर who जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो who जो होता है वो ऑलवेज चेंज होता है बाय whom में, और जो बेटा whom होता है वो ऑलवेज चेंज होता है who में। बोलो इतना आपके समझ में आया। अब whom का स्ट्रक्चर भाई सब देखो, यहां पे क्या है, WH है, HV है और यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। तो whom का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, तो यहां पर भी ऐसा ही बनेगा। तो whom, अब यहां पर हमें लगाना क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो who by whom was, अब इसको यहां पर ले आओ, the
ग्लास, और फिर इसको यहां पर ले आओ तो लिख दो ब्रोकन, और अंत में लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो बाय हु वाज द ग्लास ब्रोकन। अब ये क्या है, ये हु का पैसिव वॉइस है। अब हुम का पैसिव वॉइस देखो तो हु वाज, अब देखो बेटा हु का क्या बनेगा, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, और अंत में लगेगा क्या, ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी होगा वो लगेगा। तो पहले हु लगेगा, फिर वाज लगेगा, और फिर लगेगा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बीटेन, और उसके बाद लगाओ यू और लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो हु वाज बीटन बाय यू, तो कौन पीटा गया, तुम्हारे द्वारा, तुमको, सॉरी यहां पर हु ब्रोक द ग्लास है, तो इसका मतलब ग्लास को किसने तोड़ा और कौन पीटा गया, तुम्हारे द्वारा। और तुमने किसको पीटा, कौन पीटा गया, तुम्हारे द्वारा। बोलो इतना समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये 4 प्रकार के आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए हैं। आप कहीं भी ढूंढ लेना, आपको वास्तव में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना। अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ आपके लिए बेहतर और बेस्ट लेकर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।